अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस चैनल को बनाने का मकसद पाकिस्तान में होने वाली सियासत पे अपनी नज़र दौड़ाना है या उस पर बात करना है। अगर हम पाकिस्तान की अभी करंट कंडीशन के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और ये जो गिरफ्तारी है ये हुई थी अल-कादिल ट्रस्ट, जो एक इमरान खान पे केस चल रहा है, उसके ज़रिए इस पे गिरफ्तार किया गया था और नैब ने गिरफ्तार करवाया था इमरान खान को। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए, लोग बाहर निकले, सड़कों पे निकले और जो इंतशार फैला है पूरे पाकिस्तान में, जो थी पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैलाया गया। पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उनको नुकसान पहुंचाया गया। जो हमारे पाकिस्तान की जो आर्मी के शोहदा हैं उनकी यादगारें जलाई गई, उनके घर जलाए गए, उनकी पे तस्वीरें जलाई गई, उनके पुतले तोड़े गए। लेकिन ये तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है वो देखने के लिए है। सबसे पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया है तो कोई इतना खास रद्द अमल नहीं आया। लोग निकले हैं बाहर एहतजाज के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे या बहुत ज़्यादा कोई रद्द अमल नहीं था, क्योंकि जो पीटीआई की लीडरशिप थी या पीटीआई का वोटर था, जो सपोर्टर था, उसे यकीन था कि जो कोर्ट है अभी इस पे एक्शन लेगा और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया। खान वहाँ पेश हुए। जब पेश होने के बाद दोनों तरफ से के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको आईनी करार दिया है, कानूनी तौर पे करार दिया गया, कानूनी गिरफ्तारी करार दी गई है। जो असल इंतशार शुरू हुआ है वो एक अदालती फैसले के बाद शुरू हुआ। उसके बाद लोगों ने गाड़ियां जलाई, पुलिस के साथ पुलिस को मारा गया, आर्मी घर तक पहुंचे, आर्मी के घर जलाए गए, जिना हाउस जलाया गया, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग जलाई गई। करोड़ों का, अगर पूरे पाकिस्तान में हम देखें तो ये जो नुकसान हुआ है, जो इंतशार में या एहतजाज करने वालों ने जो नुकसान किया है, उसमें पाकिस्तान का करोड़ों का नुकसान किया गया है। और वो नुकसान हुआ एक अदालती फैसले की वजह से, क्योंकि अदालत ने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसे आईनी करार दिया था, कानूनी तौर पे गिरफ्तारी थी, ये उनका कहना था। उसके बाद अगले दिन इमरान खान को नैब कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ पे नैब ने इमरान खान का 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था, जिसको 8 दिन के लिए मंजूर किया गया है। 8 दिन के लिए इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड था वो मंजूर किया गया है और इंतशार और फैलता गया। इंतशार फैलाने के लिए जो पीटीआई के लीडर थे, इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो वोटर या सपोर्टर थे उनको इकट्ठा किया है। उसमें आपके जिना हाउस है उसे जलाया गया, उसकी मस्जिद जलाई गई और वहाँ पे जो कीमती सामान था वो लूटा गया है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो हमारे शहदा थे, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाया है, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनके घरों तक जाया गया है। उनको जो यादगारें थी उनकी, वो सब तमाम तौर पे जला दी गई। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को पूरी तरह से जला दिया गया। ये सब करने के पीछे का जो मकसद था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकसद था वो था इमरान खान साहब को रिहा करवाना था। फिर ये एक पिटीशन दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दायर हो जाती है उसके बाद बुलाया जाता है इमरान खान को, वो 1 घंटे में पेश करने का हुक्म होता है। इमरान खान को वहाँ पेश किया जाता है और चीफ जस्टिस है वो इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दे देते हैं। वो जब गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, उसके बाद जो हमारे हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद नैब कोर्ट ने जो उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था वो ख़त्म कर दिया गया और उनको गेस्ट हाउस में रखने का कहा गया है, जो कि आज तक पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देख लें किसी लीडर के साथ इस तरह का नहीं किया गया। जो इमरान खान पे जो मेहरबानी की गई है वो किसी दूसरी सियासी लीडर के ऊपर नहीं की गई। वो हम जरदारी को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, मरियम को देख लें, उसके बाद हम शहबाज शरीफ को देख लें, या पूरी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी हो गई या एमक्यूएम के लोगों को उठाया गया। कभी किसी के साथ इस तरह का जो हुस्न सलूक कहा जा सकता है, जो हुस्न सलूक हुआ है, वो किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं किया। उसके बाद जो उनको रिहा करने के बाद अभी जो सवाल उठता है वो ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया गया है तो ये जो इतना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो बनते हैं, क्योंकि उन्होंने इस गिरफ्तारी को आईनी करार दिया था, कानूनी करार दिया था।
गिरफ्तारी के बाद जो असल इंतशार फैला है या पाकिस्तान में जो नुकसान किया गया है वो एक अदालती फैसले के बाद किया गया है। उससे पहले एहतजाज था, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज था। तो बनता तो ये है कि उस चीफ जस्टिस को बुलाया जाए अदालत में, इनको बिठाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ देखी कि उन्होंने इसके जो गिरफ्तारी थी उसे कानूनी करार दिया गया। और चीफ जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। अगर ये चीज़ें अदालत में ही ये पता नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो आइन का या जो कानून का पता है वो सिर्फ हमारे चीफ जस्टिस को पता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पता है, जस्टिस उमर बंदयाल हैं जो सिर्फ उनको पता है पाकिस्तान के आइन के बारे में, या उनको पता है पाकिस्तान के कानून के बारे में। उसके अलावा जो सेशन कोर्ट के जजेस हैं या उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या दूसरे जजेस हैं, उनको हमारे पाकिस्तान के आइन के बारे में या हमारे पाकिस्तान के कानून के बारे में नहीं पता। क्योंकि अगर पता होता तो वो पहले ही इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे देते ना। अगर वो उसी टाइम पे गैर कानूनी करार दे दिया जाता तो ना ये जो पाकिस्तान में इंतशार फैला, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते थे वो हमारे अपने पाकिस्तानी भाइयों ने किया। अगर वो फैसला उस टाइम पे ही गैर कानूनी करार दिया जाता इस गिरफ्तारी को, तो ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी, जो इतना एक माहौल, एक सियासी माहौल गर्म किया गया, पूरे इस पाकिस्तान में जलाओ घेराव की सियासत की गई, तो हम उससे बच सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए जो बुलाना चाहिए, अदालत को बुलाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए क्या वजह थी, कौन से वो नुकात थे या कौन से वो दलाइल थे जिनको सुन के इमरान खान की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक दिया गया था। और इसी तरह हमें पूछना चाहिए हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वो कौन से दलाइल थे या वो कौन से उनके पास एविडेंस आ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने इसे गैर कानूनी करार दिया गया है। जो गैर कानूनी करार दिया गया उसकी जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है वो किया गया है कमरा जो आता अदालत है, अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया है। इसलिए जो हमारे पाकिस्तान में जो कानून है उसके मुताबिक आप किसी को कोर्ट से नहीं गिरफ्तार किया सकते, तो लिहाजा ये जो गिरफ्तारी थी ये गैर कानूनी थी। लेकिन वो कमरे अदालत से गिरफ्तार नहीं किया गया था, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, बायोमेट्रिक जो रूम था वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। चलें अगर वो चीज़ भी देख लें तो मतलब कि हमारी जो ये आपने रास्ता खोल दिया है, हमारे जो अगर कोई गुनाह करता है या कोई जुर्म करता है, वो अगर अदालत के अंदर आके बैठ जाता है, डेरे जमा लेता है, मतलब कि हमारी पुलिस उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले सकती, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अदालत के अंदर मौजूद है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बाकी जैसा कहा जाता है, इमरान खान तो खुद कहते हैं जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। इसका मतलब आज के बाद कोई भी अगर जुर्म करता है वो अगर अदालत में चले जाता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और गिरफ्तारी के बाद उसे उसी अदालत में पेश किया जाएगा। जजिस की तरफ से उनको वेलकम कहा जाएगा। उनको जब वो अदालत से जाने लगेंगे तो उन्हें गुड लक विश किया जाएगा, जो कि सब कुछ हुआ है। और उन्हें भी हम अपने जो पुलिस का गेस्ट हाउस है वहीं पे रखेंगे, वहीं से उनको जेल में रिहा किया जाएगा। मतलब कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो आने वाले जो हमारे जो मुजरिम है या दूसरे मुजरिम है, जो छोटा है या बड़ा है, सबके साथ एक जैसा ही होगा ना, किसी अलग नहीं हो सकता। जैसा जो इमरान खान साहब के साथ हो, एक वो शफकत वाला हाथ रखा जाता है उनके सर पे, वो वाला हाथ मतलब फिर हमें सबके ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद जो पाकिस्तान में इंतशार फैला है, उसे फैलाने के पीछे जो मेन लोग थे वो पीटीआई की जो सीनियर क़यादत थी, जिन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है वो थे। इसमें फवाद चौधरी आ जाते हैं, उसमें आपकी यास्मीन राशिद आ जाते हैं, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे वो लोगों को उकसाने में सबसे आगे आगे थे। उनकी क़यादत में जो काफ़िले थे वो हमारी आर्मी वालों के घर तक पहुंचे हैं। जिना हाउस का हाल आपने देखा क्या किया गया, जिना हाउस जलाया गया, उसकी मस्जिद जलाई गई, उसके अंदर जो कीमती चीज़ें थी वो चुरा ली गई हैं। उनके वहाँ पे प्रॉपर एक चोरी भी की गई है। चलें, जलाया, एक आपने जलाया, उसके बाद जो कीमती चीज़ें थी वो लोग अपने साथ उठा के ले गए। अब उनके बारे में किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत है जो निगरान हुकूमत है या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनको गिरफ्तार कर रही है। अगर आज की हम बात करें तो आज के दिन तक तकरीबन 3,500 से ज़्यादा जो एहतजाजी थे या जिन लोगों ने इंतशार फैलाया उनको गिरफ्तार किया जा चुका है पूरे पंजाब में। बाकी जो शहर हैं या बाकी जो सूबे हैं उनकी अभी तादाद अलग है, इनके अलग है। कल जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, उनमें कुछ मीडिया के सामने भी पेश किया गया, तो पीटीआई का ना कोई क़यादत में से कोई सीनियर रहनुमा उनके साथ मौजूद था, ना कोई पीटीआई का कोई वकील वहाँ पे मौजूद था।
अब इनसे पूछना चाहिए, ये जो इमरान खान की मोहब्बत में बाहर निकल आए, एहतजाज कर लिया, अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि अब इनका क्या होगा। फौजदारी के हिसाब से इनके फौजदारी मुकदमात चलेंगे, इनके वो सज़ाएँ होंगी, इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ये पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकेंगे। आप एहतजाज करें, एहतजाज हर पाकिस्तान का हक है, लेकिन वो एहतजाज जो आप कर रहे हैं, वो एहतजाज बिल्कुल एक कानून के मुताबिक होना चाहिए, उसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त हमारा आइन हमें देता है, वो आप करें। अगर हम बात कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट की, आप आज हमें नून लीग है, उनका जो बयानिया था, अगर हम आज से 1.5 साल पहले की बात करें तो वो भी उनका जो बयानिया था वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही था। आज वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के हक़ की बात कर रहे हैं तो हमें अपना पास्ट भी देखना पड़ेगा, पास्ट पे भी हमें नज़र दोहरानी पड़ेगी। पास्ट के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो कोई पास्ट है वो कोई इतना ख़ास तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है या हुकूमत जो गिराना और बनाना, ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट का काम रहा है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत गिराई भी है, हमारी इमरान खान को लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट थे। उसके बाद जब इन्होंने इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का एक कहा है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, उसके बाद जो पीटीआई ने एक बयानिया बनाया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो भी देखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप साबित करना होगा, अगर आप कहते हैं कि आप गैर सियासी हो चुके हैं, आपके जमहूरियत पसंद लोग हैं, तो उसके लिए आपको ये साबित करनी पड़ेगी। और वो साबित कैसे हो सकती है? फैज़ हमीद हैं हमारे, उसके बाद जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा थे, इनका कोर्ट मार्शल होके, जब आप इनका कोर्ट मार्शल करेंगे या इन्हें अदालत के सामने पेश करेंगे, जो कुछ इन्होंने पिछले साल पाकिस्तान के साथ किया है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उसका हिसाब होगा, तो लोग मानेंगे कि आप जमहूरी हो चुके हैं या आप न्यूट्रल हो चुके हैं, आपका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप वैसे कहेंगे कि हम सियासत से अलग हो चुके हैं, वो जनरल बाजवा भी कहते आए हैं, और आज इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं कि जो कौमी असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ी हैं, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी हैं, तो वो बाजवा के कहने पे तोड़ी गई थी। और उसके जो पीछे थे वो बाजवा ने कहा था कि इलेक्शन हम करवा देंगे लेकिन आप असम्बली तोड़ दो। अगर असम्बली तोड़ दी है तो बाजवा का काम तो नहीं है, जो चीफ जस्टिस हमारे एक्स थे, आर्मी चीफ थे, उनका काम तो नहीं है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाना हमारी हुकूमत का, निगरान हुकूमत का काम है, हमारे इलेक्शन कमीशन का काम है। इसी तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। एक बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना। वो तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है? वो देना है हमने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी इलेक्शन करवाए जाएँ, आज के दिन, आज हो गई है 14 मई है, आज 15 मई है, तो 14 मई को इलेक्शन करवाने का कहा गया था, लेकिन वो इलेक्शन तो नहीं हुए। लेकिन उसके मुखालफत में पीडीएम ने भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही एहतजाज किया गया है इस्लामाबाद में। अगर हम उस एहतजाज की बात करें तो वो उसे हम एक कामयाब एहतजाज कह सकते हैं, क्योंकि पीटीआई की और जो हमारे चीफ जस्टिस थे या उनके जो ब्रदर 2 जज हैं, जिनको बिठा के, जिनको पूरे पाकिस्तान के आइन का पता है या जिनको कानून का पता है, उनके अलावा तो किसी को पता नहीं है। 3 जज बैठते हैं, फैसला सुनाते हैं, और वो किसी को फारिग करना हो या किसी को सियासत में लाना हो, वो करते हैं ना। उनके अलावा तो किसी को हमारे नहीं पता। जो सीनियर जज हैं उनको नहीं पता, काजी फाइज ईसा को कुछ नहीं पता इसके बारे में। सिर्फ हमारे चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो 2 जस्टिस हैं, उनको पता है कि ये हमने कैसे काम करना है या कैसे पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। वही आते हैं हर सियासी फैसले में, टीम का जज बेंच बनाया जाता है, वो फैसला सुनते हैं, लेकिन जो उनकी हमायत होती है या उनका फैसला होता है वो हमेशा पीटीआई के हक में होता है। आज जो पीडीएम को जो एक उम्मीद थी या पीटीआई को एक उम्मीद थी कि आज कोड ऑफ कंडक्ट, तौहीन अदालत का केस चलाया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ चलाया जाएगा, क्योंकि 14 मई को आज इलेक्शन करवाने थे जो कि नहीं करवाए गए। और जो पीडीएम का जो एहतजाज था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इमरान खान वाले फैसले के लिए बिल्कुल नहीं था। वो एहतजाज इसलिए था कि जो इलेक्शन के लिए कहा जा रहा है कि कंडक्ट का केस चलेगा पीएम पे या वज़ीर आज़म को फारिग किया जा सकता है, वो जो आज का एहतजाज था वो सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए था, और वो कामयाब भी हुए। आज समाअत हुई है चीफ जस्टिस ने, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि कंडक्ट के बारे में बात नहीं की गई है। वहाँ पे पाकिस्तान की अदालत में आज लगा था, जिसमें दोनों ने अपना, इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया गया है। पीटीआई के वकील थे, उन्होंने कंडक्ट
उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का जब 14 मई का कहा था तो वो इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन चीफ जस्टिस ने दोनों को मुज़ाकरात का कहा है कि हुकूमत और पीटीआई बैठ के मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के थ्रू करें, क्योंकि अगर इस हालात में इन जो माहौल बन चुका है इसमें कोई इलेक्शन करवाता है तो उसके तो जो नताइज हैं वो ना पीटीआई तस्लीम करेगी और ना ही पीडीएम तस्लीम करेगी। इसलिए आज चीफ जस्टिस ने कोई कंडक्ट की बात नहीं की, कोई तौहीन अदालत की बात नहीं। एक हफ्ते के लिए उन्होंने बिल्कुल अपना जो थी ये समाअत थी वो मुलतवी कर गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय से हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया।